हाँ जी क्लास। तो आज का जो क्लास हमारा लेक्चर है ना, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 का जो हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, पिछले लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बड़े अच्छे से समझा है। ठीक है, तो फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली ना। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये समझता हूँ जिसको फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो वो आगे की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके लिए समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्लास। फंक्शनल ग्रुप को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक गिलास है और उसके अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, गिलास के अंदर क्या है, वाटर मौजूद है। इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, साल्ट को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, साल्ट को ऐड कर दिया। तो जब ये साल्ट इस वाटर के अंदर जाएगा तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस वाटर के अंदर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये वाटर जो साल्ट जो है जो वाटर है उसका क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम शुगर है, शुगर ऐड करेंगे तो शुगर ने जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर क्या करनी है, शो करनी है। इसी तरीके से क्लास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं या कोई एटम हो या फिर वो क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम हो। ठीक है, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो। ठीक है, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, या फिर वो कोई डबल बॉन्ड हो। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, या फिर वो क्या हो, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो। ठीक है, हुज प्रेजेंस, ठीक है, हुज प्रेजेंस impart specific properties, specific properties to organic compound। ठीक है क्लास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बात का मतलब क्या है क्लास, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि वाटर के अंदर जब हम कोई साल्ट या शुगर डालें तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर क्या कर रहा है, जाके शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं तो अपनी जो उनकी ख़ास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरे पास एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम है, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं इसको हम। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी अल्काइल के साथ लग जाता है क्लास, किसी अल्काइल के साथ लग जाता है, तो ये फिर क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कोहल। देखें, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जाके लगा होता है तो वो उसके अंदर जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो हम फिर उसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं कि वो जो ग्रुप है या एटम है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जाके जुड़ेगा तो वो फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, शो करेगा। तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये उसका फंक्शन, फंक्शन मतलब काम, तो इस वजह से उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे OH ग्रुप इसके साथ लगा, इसका मतलब अब हमें जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जहाँ हमने देखने हैं कि अल्काइल के साथ जो है OH ग्रुप लगा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो उसकी जो क्लास है, ठीक है, ग्रुप है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी जो नेचर है वो हमें क्या हो जाएगा, उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो हैं वो जो आपकी बुक में जो टेबल बने हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो आपको आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ कर लेते हैं। ठीक है, वो अगर आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं ना क्लास, तो आपको अगले जो चैप्टर हैं वो समझना क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपने, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आपने कार्बन को याद रखना है। फिलहाल हम कोशिश यही करेंगे कि जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है सारी एग्जांपल्स वही होंगी। तो आपने माइंड में रख लें कि जो कार्बन है ना, वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये आगे हम हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो उसको भी हम वहाँ पर जाके समझ लेंगे। ठीक है, कैसे बनाता है। अब देखें, कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। ठीक है, जब इस तरह का केस होता है तो हम इसको क्या बोल रहे होते हैं कि अल्केन है ये।
ठीक है। ये कौन सी क्लास हो जाती है, फिर हमें इसकी नेचर का पता लग जाता है कि ये अल्केन है। अल्केन को हम कौन से कंपाउंड कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरीके से क्लास अगर कार्बन कार्बन ने क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन कार्बन ने क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड, तो फिर इस क्लास को फिर हम जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है हम इसको कहते हैं कि ये अल्कीन है। देखें अल्कीन, इन से पता लग रहा है, ठीक है। अल्कीन ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इसी तरीके से ठीक है, अब इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आगे जाके हम जब इनकी प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, तो वो हर फंक्शनल ग्रुप की एक अपनी ख़ास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे हमने कहा हुआ पीछे कि वो वाटर के अंदर जब साल्ट डालते हैं तो साल्ट का काम ना, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी आमतौर पे नमकीन है, अगर हम उसकी टेस्ट की बात करें तो उसने पानी के अंदर जाके उसको नमकीन ही करना है। इसी तरीके से शुगर है, तो शुगर ने जाके अपना जो काम है उसको मीठा करने का, तो वही काम करेगा। तो यहाँ पे भी जो भी ग्रुप आ रहे हैं या एटम है, वो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हिस्सा हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो नेचर है वो जाके वो उसके अंदर क्या करेगा, शो करेगा। अब जैसे ये है, हमने क्या कहा ट्रिपल बॉन्ड वालों को, तो इनको हम नाम क्या दे रहे हैं कि ये क्या है, अल्काइन है। हमारे लिए क्या है क्लास, अल्काइन है, ठीक है। ये इसको हम नाम क्या देते हैं, अल्काइन। ये दोनों हम किस कैटेगरी में रखते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्लास। अच्छा, इसी तरीके से क्लास अगर एक्स लगा हो, एक्स जो होता है हम तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन को कर रहा है, ठीक है क्लास। हेलोजन को कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन को कर रहा है, ठीक है। अब हेलोजन में कौन कौन से, फ्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन क्लोरीन 7 वाला जो ग्रुप है हमारा, वो एलिमेंट आ जाते हैं। फ्लोरीन क्योंकि रिएक्टिव होता है तो उसको नहीं आमतौर पे कंसीडर नहीं करते, तो इस वजह से क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये क्लोराइड या ब्रोमाइड वगैरह जो है, ये आयोडाइड, ये जो है हम ये अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगता है तो वो फिर उसके अंदर क्या करेगा, इसकी जो खसूसियत होती है वो फिर अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये क्या करता है, शो करता है। तो ये फिर एक अलग से क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अगर मैं इसको अल्काइल के साथ इसको जोड़ दूँ तो फिर ये क्या क्या बन जाएगा कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसकी पूरे कंपाउंड की नेचर का पता लग जाता है। इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें, कार्बोनाइल वालों की बात करें, फ़र्ज़ करें कि किसी के साथ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये फिर कौन सा है हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप, यानी इसकी ये भी किसी और, अब यहाँ पे ये मैंने लाइन छोड़ी हुई है तो यहाँ पे आपने कार्बन समझना है। फ़र्ज़ करिए मेरे पास क्या है, आ जाएगा यहाँ पे आर आर आ गया है या कुछ भी आ गया, ठीक है। तो वो अभी इसकी हम कैटेगरी करते हैं कि फ़र्ज़ करें इसी कार्बोनाइल के, अगर हम ये कहें कि अगर फ़र्ज़ करें कि इसी कार्बोनाइल के एक साइड पे क्या लग जाए, एच लग जाए, और या दोनों साइड पे एच लग जाए, तो ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। अल्डिहाइड में कौन सा अल्डिहाइड है, ये फॉर्म अल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्म अल्डिहाइड, ये आना भी चाहिए, ठीक है, ये कंपाउंड आपको आना भी चाहिए क्योंकि बार बार रिएक्शन वगैरह में इस्तेमाल होगा, फॉर्म। इसी तरीके से अगर कार्बोनाइल के एक साइड पे यहाँ पे एच है और यहाँ पे आर है, तो ये क्या है, अब ये ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्डिहाइड, ठीक है। अब एक अल्डिहाइड में एक स्पेसिफिक अल्डिहाइड है ना कि दोनों तरफ एच होंगे तो फिर वो फॉर्म अल्डिहाइड है। अगर एक तरफ एच है और एक तरफ आर है तो फिर क्या है, ये हमारे पास जनरल ग्रुप है अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड। इसी तरीके से क्लास अगर दोनों तरफ पे हम क्या लगा दें, आर लगा दें, क्लास क्या लगा दें बेटे, आर लगा दें, ठीक है, कार्बन लगा दें, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन। अब ये वाला जो फिर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अपनी अपनी ये सारी की सारी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या हो जाता है, जाके शो करती है। तो इन फंक्शनल ग्रुप से हमें उसकी पूरी क्लास का पता लग जाता है, उनके फिर जब प्रॉपर्टीज़ हमें अंदाज़ा हो जाता है, उनकी नेचर का अंदाज़ा हो जाता है, तो हमारे लिए उसके जो रिएक्शंस वगैरह जो करने हैं वो क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो क्लास ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक, थोड़ा सा मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या कहा कि कोई एटम हो, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जाके लगते हैं तो वो उसके अंदर अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, ठीक है। वो फंक्शनल ग्रुप जब मौजूद होते हैं तो वो अपनी क्लास को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक किस्म का वो नुमाइंदे होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप जाके इसके अंदर जाके लग रहा है तो ये अपनी फैमिली के, यानी कि अपनी जो इनकी जो पहचान है, ठीक है, इनकी जो नेचर है वो इसके अंदर शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फिर अपने घर के नुमाइंदे हुए, ठीक है, ये अपने घर के क्या हो गए, नुमाइंदे हो गए। इसी तरीके से फिर हमने कहा कि जो हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो दिए गए हैं टेबल के अंदर, बुक के अंदर, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। ये अगर आपको आ जाएंगे तो फिर आपको आगे के चैप्टर जो है उनके कंपाउंड और उनकी नेचर समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
ठीक हो गया क्लास। तो इसको करें, आज के लेक्चर यही था, छोटा सा हमारा लेक्चर है, तो इसको ज़रा करें ताकि हमारे जो आगे की जो लेक्चर हैं वो हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है तो इसको आप कवर करें। अच्छा, यहाँ पे देखें क्लास, लास्ट ईयर ना यहाँ पे एक सवाल इस तरीके से भी लॉन्ग बन के आ गया था कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, राइट द नेम ऑफ फंक्शनल, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे लिख लें, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप एंड राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन कार्बन, विच कंटेन कार्बन। ठीक है, विच कंटेन कार्बन। ठीक है क्लास, विच कंटेन कार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है उसको डिफाइन करें, और जो वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, जिसके अंदर यानी कार्बन है, जैसे ये है, ये है, उन कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप की क्या दे दें, एग्जाम्पल दे दें। इसी तरीके से वो कह सकता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल दे देते, तो फिर उसमें फिर आपको नाइट्रोजन वाले देने पड़ेंगे। ठीक हो गया क्लास। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो इसको आप अच्छे से करें ताकि फिर जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं वो हमारे लिए क्या हो जाए, और आसान हो जाए।